देखा था कि एलेक्स दाव और शॉपकीपर के साथ यी चैन को बचाने चला गया था, जहां उसका सामना कई कल्टीवेटर से हुआ था जो एलेक्स की मेडिसिन यी चैन से छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो एलेक्स ने एक एक कर उन सभी कल्टीवेटर्स को मार दिया था और यी चैन से अपनी मेडिसिन भी ले ली थी। इसके बाद उन्होंने डिसाइड करा था कि वो उन 20 कल्टीवेटर्स को पकाकर खाएंगे। इस तरफ डार्क गॉड मास्टर ने एलेक्स का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि भले ही एलेक्स अब की बार बच गया, लेकिन एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पापी ब्लड वाले लोगों से नफरत करते हैं और वो एलेक्स को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हमने उन खास कल्टीवेटर्स को देखा था जिनमें डेविड भी था। अब आगे तो एपिसोड 164 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स और बाकी सब उन बीस्ट का मीट एंजॉय कर रहे थे, जहां एंजॉय करते करते एलेक्स बोलता है कि अगर मुझे फ्रूट खाने को मिल जाते तो मजा ही आ जाता। इधर यी चैन एलेक्स को देखकर सोचता है कि इसकी एबिलिटीज कमाल की है, लेकिन इसमें फिर भी इतना घमंड नहीं है। इसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उन सभी 20 कल्टीवेटर्स को अकेले मार पाओगे। तुम्हारी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग तुम मिस्टीरियस नेस्ट में जाने के लिए एलिजिबल हो। इस पे एलेक्स पूछता है कि मिस्टीरियस नेस्ट क्या है, तो यी चैन एलेक्स को बताता है कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में एक सीक्रेट जगह है जिसे 10 सेंचुरीज से मिस्टीरियस नेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स और मेडिसिन हैं, लेकिन उसके अंदर काफी डेंजर भी है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है और माना जाता है कि जो भी उसके अंदर जाता है उसके जिंदा वापस आने का चांस बहुत कम होता है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि वैसे तो मैं थोड़ी देर सोने की सोच रहा था, लेकिन अब तुमने ट्रेजर्स और मेडिसिन की बात कर दी जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए जल्दी से मुझे उस जगह लेकर चलो। अब वो सब उस मिस्टीरियस नेस्ट में आ जाते हैं जो बहुत घने जंगल जैसा था, जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल काफी हाई था। तभी दाव बोलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा शांत है, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उसी वक्त उनकी तरफ एक बड़ा सा स्नेल आने लगता है, जिसे देखकर वो शॉपकीपर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर उस स्नेल का चिपचिपा लिक्विड लग जाता है। तभी वो स्नेल उन सब पर चीखने लगता है, जिसे देखकर यी चैन बोलता है कि ये तो स्काई स्वॉलर स्नेल है। इसके बाद वो स्नेल उन पर हमला करने लगता है, तो वो लोग उससे बचते हुए भागने लगते हैं। तभी दाव उड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोरबिडन एरिया था जहाँ उड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए दाव वापस नीचे आ जाता है। तभी वो सब अचानक से एक अजीब से रास्ते पर आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा चमक रहा था और उस रास्ते को देखकर वो स्नेल डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो ये देखकर उन सबको कुछ भी समझ नहीं आता। उसी वक्त वो रास्ता उन्हें अपने आप आगे की ओर ले जाने लगता है, तो इसे देखकर वो शॉपकीपर कहता है कि ये रास्ता अजीब है, पर इसने हमारी स्नेल से बचने में मदद करी है। उसी वक्त वो सब अपने सामने बहुत सारे ट्रीज देखते हैं जिसपे सैक्रेड फ्रूट्स लगे हुए थे, तो वो सब उन्हीं फ्रूट्स के पास आ जाते हैं जहाँ एक अजीब सी लाइट फैली हुई थी, जिसे देखकर वो शॉपकीपर कहता है कि इस लाइट को टच करने से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी क्लीन हो रही हो। तभी एलेक्स उन सबसे कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, इसलिए संभल कर रहना। इसके बाद एलेक्स उनमें से एक सैक्रेड फ्रूट को तोड़ता है, जिसके तोड़ने पर कुछ नहीं होता, तो वो शॉपकीपर कहता है कि लगता है आज हम बहुत ज्यादा लकी हैं। तभी उसकी नजर बहुत सारी हड्डियों पर जाती है जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी, तो वो लोग उन हड्डियों के पास जाते हुए कहते हैं कि ये तो हड्डियों का भंडार है। तभी एक अजीब सा इंसेक्ट उन हड्डियों के बीच से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन यी चैन उसे मार देता है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या इन सभी बीज को हड्डियों में इस इंसेक्ट ने बदला है। इस पे दाव कहता है कि ऐसा करना तभी पॉसिबल है जब यहाँ ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हो, वरना ऐसा करना नामुमकिन है। ऊपर से इन हड्डियों को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि इनकी बॉडी को इंसेक्ट्स ने खाया हो, क्योंकि इनकी हड्डियों पर बहुत बड़े बड़े गहरे घाव है। ये सुन के वो शॉपकीपर कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक अजीब सा डिवाइन फ्लेम लेवल का डीमन आ जाता है जो उन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो उसे देखकर वो शॉपकीपर उस पे चेन से हमला करता है, जिसके कारण
वो डीमन गायब हो जाता है, जिस वजह से वो शॉपकीपर खुश होने लगता है कि उसने उस डीमन को बड़ी आसानी से मार दिया। लेकिन तभी वो डीमन दूसरी तरफ से आ जाता है, तो ये देखकर वो शॉपकीपर बोलता है कि इसे मारना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए प्लीज इसे कोई संभालो। तो यी चैन तुरंत ही आगे आते हुए उस डीमन के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन वो डीमन अपनी एनर्जी से यी चैन को कवर करने लगता है। तो यी चैन तुरंत ही अपनी फायर से उस डीमन को दूर कर देता है, जिसे देखकर डाओ बोलता है कि लगता है फायर इस डीमन की कमजोरी है, इसलिए शायद मैं इसे मार सकता हूँ। अब डाओ उस डीमन पर फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन वो डीमन डाओ के अटैक से बच के दूसरी जगह आ जाता है और अपने कई सारे क्लोन बना लेता है। तो ये देखकर डाओ बोलता है कि मेरी ट्रेनिंग इनसे लड़ने के लिए काफी नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब हार जाएंगे। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फॉर्मेशन बना लो और इन लोगों को मैं संभालता हूँ। इसके बाद एलेक्स अपने स्पेयर में थंडर एनर्जी भर के एक एक करके उन क्लोन्स को मारने लगता है। तो उसे देखकर वो सब लोग भी उन सभी क्लोन्स पर अटैक करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनकी बॉडी कई जगह से जल जाती है। तभी एलेक्स अपनी थंडर पावर लगा के उन सभी क्लोन्स को एक ही बार में मार देता है, पर वो डीमन अपनी हाइट बढ़ा के उन सब पर हमला करता है। तो एलेक्स अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए अलग अलग डायरेक्शन से उस पर अटैक करता है, जिसके बाद वो रेड फीनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डीमन को जला देता है, जहाँ जलाने के बाद उसके अंदर से वैसे ही एक बड़ा कीड़ा निकलता है, जिसका मतलब था कि उस कीड़े ने ही अपनी डीमन फॉर्म ले रखी थी। उसी वक्त उन लोगों की तरफ बहुत सारे पहले वाले छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं, जिसे देखकर डाओ कहता है कि मुझे अभी याद आया कि ये सारे कीड़े इसी फ्रूट के ट्री पर रहते हैं। उसी वक्त एलेक्स एक एक करके उन सभी कीड़ों को मारने लगता है। साथ ही वो शॉपकीपर और यी चैन भी अपनी स्वॉर्ड और चेन की मदद से उन कीड़ों से बच रहे थे। इधर डाओ अपने बालों की मदद से उन कीड़ों को जलाने लगता है। उसी वक्त एलेक्स भी उन कीड़ों के ऊपर आसमान से फायर बॉल बरसाने लगता है, लेकिन वो कीड़े बहुत ज्यादा थे, तो एलेक्स एक फॉर्मेशन बना लेता है ताकि वो खुद को और इन सबको प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस से उस आइलैंड वाले रिवर का पानी उन कीड़ों पर बरसाता है, जिसके अंदर थंडर पावर थी, तो इसके कारण वो कीड़े मर जाते हैं। इसके बाद एलेक्स बोलता है कि जल्दी से इस मौके का फायदा उठाओ और इन फ्रूट्स को कलेक्ट कर लो। तो डाओ अपने बालों से, यी चैन अपनी स्वॉर्ड से और शॉपकीपर अपनी चेन से उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने लगते हैं, जहाँ कलेक्ट करने के बाद वहाँ एक हेवनली डाइटी लेवल का बहुत बड़ा इंसेक्ट आ जाता है, जिसके साथ बाकी छोटे छोटे इंसेक्ट भी थे। तो उसे देखकर एलेक्स बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। तो वो सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन अचानक से उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स ने उन्हें आगे से घेर लिया था, तो एलेक्स उन्हें फायर से जला देता है। इसके बाद वो और भी तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो छोटे वाले कीड़े उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो एलेक्स उन पे वही ठंडा रिवर का पानी बरसाता है और उन्हें मार देता है। तो ये देखकर वो बड़ा वाला कीड़ा उन सब पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स शील्ड बना के उन सबको बचा लेता है। इसके बाद वो सभी आगे निकल जाते हैं और वो बड़ा कीड़ा वहाँ से वापस चला जाता है। इधर उन कीड़ों के अटैक की वजह से डाओ, यी चैन और शॉपकीपर को खुजली हो रही थी, तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि वो कीड़े पॉइजनस थे, इसलिए तुम जितना खुजाओगे उतना तेजी से पॉइजन फैलेगा। इसके बाद एलेक्स उन फ्रूट्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये नेचर भी अजीब सा है, क्योंकि उन कीड़ों का पॉइजन भी ये फ्रूट्स हैं, जिन्हें वो कीड़े खाते हैं। इसके बाद एलेक्स उन सबको फ्रूट्स खाने को कहता है ताकि उनका पॉइजन खत्म हो जाए, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद एलेक्स उन सबसे कहता है कि इस जगह के अंदर और भी ट्रेजर्स हो सकते हैं, पर मैं उन सबको ढूंढने अकेला जाऊंगा, इसलिए हमें यहाँ अलग होना होगा, तो तुम सब अपना ख्याल रखना। इस तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो इसी नेस्ट में एक दूसरी जगह पर था। तभी उस पे कई सारे कल्टीवेटर्स अटैक करते हैं, लेकिन डेविड उन सबको पलक झपकते ही मार देता है। इधर उस नेस्ट में एलेक्स का भाई जेस भी था। तभी जेस पर कुछ बीच हमला करते हैं, पर जेस अपनी स्पेयर से उन सबको खत्म कर देता है और बोलता है कि मैंने पढ़ा है कि इस जगह पर काफी ट्रेजर्स हैं, पर पता नहीं कि वो सब कहाँ हैं। इस तरफ हम 6 क्राउन किंग को देखते हैं, जिसके पास एक लुओ
और उससे कहता है कि हुआंग नाम का पापी बाकी कल्टिवेटर्स को इस वर्ल्ड में परेशान कर रहा है, इसलिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं कि आप उसको खत्म कर दो। जिसपे वो 6 क्राउन किंग कहता है कि मुझे पता ही था कि वो लड़का मुझसे लड़ना डिजर्व करता है। इसके बाद 6 क्राउन किंग एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सेकंड बॉडी बना रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।